हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल गुरु जेईई। और आज हम आर गुप्ता जो बुक है उस जो हमारी डीएसएसबी पीजी किट्टी की बुक है उसके क्वेश्चन नंबर 21 से आई थिंक 30 तक तो हम करेंगे ही इस वीडियो में। क्वेश्चंस ये हम सॉल्व करने वाले हैं विद देयर थ्योरी पार्ट। उनका जो थ्योरी पार्ट है उसको भी हम साथ में ही सॉल्व करेंगे। तो बुक है हमारी आर गुप्ता डीएसएसबी पीजीटी। चैप्टर है हमारा फर्स्ट है जिसका नाम है हमारा सेट्स आई थिंक। ठीक है, इसी के क्वेश्चन हम चालू करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम क्वेश्चन नंबर 21 से। 21 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है find the domain of the function f of x that is equal to cos inverse of 2 minus mod of x divided by 4 plus log of 3 minus x इनवर्स। इसकी हमें डोमेन निकालनी है। ठीक है, तो डोमेन हम कुछ पार्ट्स में निकालेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट ये है कि कोस इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो एक्स लाइज बिटवीन -1 to 1। इस चीज़ का मैं यहाँ पे यूज करूँगा और यूज करने के बाद मुझे मिलता है 2 माइनस मोड ऑफ एक्स डिवाइड बाई 4 लाइज बिटवीन -1 to 1। वी गेट -4 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 4। मैं 2 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मुझे मिलता है -6 लेस देन इक्वल टू माइनस मोड ऑफ एक्स लेस -4 -2 4 -2 2। ठीक है, अब जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी जो इनइक्वालिटीज होती है वो चेंज हो जाती है। हमें मिलता है -2 लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6। बट इस चीज़ का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। मोड ऑफ एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता क्योंकि मोड ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है गाइज। तो यहाँ से मुझे मिलता है कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6, या आप कह सकते हो कि x जो है वो हमारा -6 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। सेकंड पोर्शन जो है हमारा, उसमें जो सेकंड फंक्शन है हमारा वो है log ऑफ 3 माइनस एक्स 1 डिवाइड बाई, राइट। तो पहले तो जो log के अंदर की होती है हमारी 3 माइनस एक्स, वो क्या हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी ग्रेटर देन 0 ओनली। यहाँ से आपका आ गया x इज लेस देन 3 की x 3 से छोटा होना चाहिए। सेकंड चीज, ये हमारा ये जो टर्म थी ये कुछ इस तरीके से है 1 डिवाइड बाई लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स। डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो log ऑफ 3 माइनस एक्स है वो क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। वी गेट 3 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट x इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि x 2 नहीं होना चाहिए। x, अब ध्यान से देखिए, x जो है हमारा -6 से 6 के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x 3 से छोटा है और यहाँ से पता चल रहा है कि x 2 नहीं है। तो x बिलोंग्स टू आ गया -6 to 2 यूनियन 2 to 3, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन है हमारा बी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज हमें डोमेन निकालनी है। किसकी डोमेन निकालनी है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ log ऑफ 1 डिवाइड बाई मोड ऑफ साइन एक्स। ओके, अब टर्म हमारे स्क्वायर रूट के अंदर है तो ये वाली चीज़ जो है हमारी log ऑफ 1 डिवाइड बाई मोड ऑफ साइन एक्स, ये क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट है, log ऑफ बी बेस ए। ठीक है, अगर ए जो बेस है हमारा वो भी 1 से बड़ा है और जो नंबर है हमारा वो भी 1 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, अगर ए 1 से छोटा है और बी 1 से बड़ा है, या ए 1 से बड़ा है या बी 1 से छोटा है, तो इन दोनों केस में log बी बेस ए की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। यानी कि दोनों अगर यूनिटी की एक तरफ है, ये केस भी हमारा इसी के लिए होल्ड होता है, ए लेस देन 1 बी लेस। दोनों अगर यूनिटी की एक साइड है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड है तो वैल्यू निगेटिव रहती है। अब ये देखिए यहाँ पे बेस तो 10 है, 1 डिवाइड बाई मोड ऑफ साइन एक्स देखते हैं, ये हमारा 1 से बड़ा होगा या नहीं होगा। क्लियर सी बात ये है कि जो मोड ऑफ साइन एक्स है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी होती है हमारी,
साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है, तो मोड ऑफ साइन एक्स हमेशा 1 से छोटा हो गया। और जब मैं इस नंबर से 1 को डिवाइड करूंगा तो यानी कि 1 डिवाइड बाई मोड ऑफ साइन एक्स, 1 से किसी छोटे नंबर से 1 को डिवाइड करूंगा तो वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, यानी कि आपका बेस भी 1 से बड़ा है और आपका ये नंबर भी 1 से बड़ा है। ठीक है भाई, जब ये दोनों ही 1 से बड़े हैं, बेस भी 1 से बड़ा है, नंबर भी 1 से बड़ा है, यानी कि जो log की ये टर्म है हमारी, इसकी वैल्यू कैसी हो गई हमारी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 के इक्वल ये कब होगी, ये 0 के इक्वल तब होगी जब मोड ऑफ साइन x इक्वल टू 1 हो जाए, यानी कि ये जो 1 डिवाइड बाई मोड ऑफ साइन x है 1 हो जाए। ठीक है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो फिलहाल यहाँ तक हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, x बिलोंग्स टू हमारा r निकल के आ रहा है, हर कंडीशन होल्ड हो रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट हमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि जो डेनोमिनेटर होता है उसमें कभी भी 0 नहीं बनने देती होती है। और साइन x 0 कब कब होता है, जब x इज इक्वल टू एन पाई होता है। साइन 0, साइन पाई, 2 पाई, माइनस 2 पाई, इन सब पे 0 होता है। डेनोमिनेटर में 0 नहीं बनने दे रहा, बट 0 एन पाई पे बनेगा। तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस एन पाई, ये आ गई हमारी डोमेन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 23, गिव मी मिनट। यस, हियर इज क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी हमें डोमेन ही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 23 में भी हमें डोमेन ही पूछा गया है। फंक्शन क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ log x माइनस log ऑफ 4 माइनस log x माइनस log 3, इसकी डोमेन पूछी गई है। सबसे पहली बात, ये जो x है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, log के अंदर लगा हुआ है। ये वाला x भी हमारा कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 वापस। अब log के अंदर, अब एक चीज़ और हमें भी इसमें दी गई है कि जो log 4 माइनस log x है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो हमारी x ग्रेटर देन 0 हमने ले लिया। ठीक है, अब ये जो खुद log x था वो भी log के अंदर है। भाई डोमेन निकाल रहे हैं, डोमेन निकालने के लिए फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि log x ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज करेंगे, आपको इतना बेसिक आता होगा आई होप। थर्ड चीज, ये जो क्वांटिटी है ये भी log के अंदर है, यानी कि 4 माइनस log x, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। या आप कह सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन log x, या आप कह सकते हैं x इज लेस देन 10 टू द पावर 4। तीन कंडीशन होल्ड हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं log की प्रॉपर्टी लगाऊं इसमें, तो f ऑफ x को कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ log x डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस log x। ठीक है, ये हमारा होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने के लिए बेस 10 है, बेस 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये भी हमारा कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा, यानी कि log ऑफ x डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस log x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब क्लियर सी बात यह है कि 4 माइनस log x, जब आपका 4 माइनस log x ग्रेटर देन 0 मैंने यहाँ पे ले लिया, तो आप डायरेक्ट इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रही। आपको मिलेगा log x ग्रेटर देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 3 log x। आपको मिलता है 4 log x इज ग्रेटर देन 12, और यहाँ से आपको मिलता है log x इज ग्रेटर देन 3, या x इज ग्रेटर देन 10 टू द पावर 3। x 10 टू द पावर 3 से बड़ा आ गया और x 10 टू द पावर 4 से छोटा आ गया, तो x बिलोंग्स टू आ गया 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 4 ओपन इंटरवल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि f ऑफ x इक्वल टू है कोसाइन ऑफ log x। ठीक है, तो हमको बताना है f ऑफ x f ऑफ y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 f ऑफ x डिवाइड बाई y प्लस f ऑफ एक्स वाई। भाई करवाना क्या चाह रहे हैं इतना बड़े क्वेश्चन में, चलो करते हैं। f ऑफ x यानी कि cos ऑफ log x, f ऑफ y यानी कि cos ऑफ log y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कोसाइन ऑफ log ऑफ x डिवाइड बाई y प्लस कोसाइन ऑफ log ऑफ एक्स वाई। चलिए आगे चलते हैं, सेम टू सेम रहने देते हैं सर, इस क्वांटिटी को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो -1 डिवाइड बाई 2 कोसाइन ऑफ
log x डिवाइड बाई यानी कि log ऑफ x माइनस log ऑफ y cos log x y को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x प्लस log ऑफ y, ठीक है, -1 डिवाइड बाई 2 सेम एज cos a माइनस बी, यहाँ पे मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं cos a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a प्लस b के फॉर्म में, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो sin a sin b से sin a sin b कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिलेगा 2 cos a cos b, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, और क्या मिले यहाँ पहले से क्या था हमारे पास cos ऑफ log x cos ऑफ log y, इससे ये कैंसिल आउट हुआ है, आंसर आ गया आपका 0। तो आई डोंट नो, नन ऑफ दिस में बी द आंसर, डी में बी द आंसर, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24 का डी आंसर है, ओके। तो 24 का डी आंसर है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 25 क्वेश्चन में हमको बोला गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, तो आपको चेक करने को बोला गया है, कई सारे ऑप्शन दिए हुए आपको, उन ऑप्शंस में से आपको चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, मोड ऑफ एक्स माइनस 1, और जब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, एंड ऑब्वियस सी बात है ये और ये दोनों मुझे तो कहीं से कहीं तक सेम नहीं लग रही, कोई बात नहीं, बी ऑप्शन पे चलते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, नो ये तो पॉसिबल ही नहीं, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ वाई माइनस 1, नॉट पॉसिबल। सी पार्ट पे चलते हैं, सी पार्ट है एफ ऑफ मोड एक्स, दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1 एंड मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स तो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, ये तो सेम एज ही हो जाएगा, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। जब मैं मोड एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मोड एक्स माइनस 1 का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, और जब मैं मोड ऑफ एक्स माइनस 1 का मोड ऑफ एक्स माइनस 1 मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 का मोड जब हम ड्रॉ करेंगे तो मोड वो बिल्कुल भी ग्राफ इसके जैसा नहीं होगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ बट दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम, बट वो इसके जैसा नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, आप एक बार आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इन्होंने 25 क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आंसर हमारा डी होना चाहिए, ओके। क्योंकि मैं तो ये आपको साफ साफ दिखाई, ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है ही नहीं, यहाँ से तो आपको मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 यानी कि मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 मिलेगा, और यहाँ से एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मिलेगा, नहीं 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 ये पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 2 पे देखे वैल्यू, x इक्वल टू 2 पे ये कितना दे रहा है, x इक्वल टू 2 पे ये तो 1 देगा, और ये कितना देगा 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 3, ये 3 देगा, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, सो डी में भी द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एंड देन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 10, तो एफ ऑफ 5 हमें यहाँ पे बताना है, ओके। तो हमें कोई ऐसा फंक्शन देखना है जिसमें ये कंडीशन होल्ड करती है, मेरे हिसाब से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स टू द पावर n, ये हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन होता है जो उस चीज़ को होल्ड करता है, और अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n लूँ, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू 10, 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 10 माइनस 1 एंड n इज इक्वल टू 2, वी गेट n इज इक्वल टू 2, तो मुझे फंक्शन क्या मिलता है, एफ एक्स मुझे मिल गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, ये याद रखना है, ये फंक्शन को जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को, वो ये फंक्शन होता है, और जब मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराया तो एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल गया, तो एफ ऑफ 5 किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस 5 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 26, एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको ये